आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है, और नाम दिया गया कंपनी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली या फिर पहाड़ी शैली। जयपुर शैली पे सबसे ज़्यादा कौन सी शैली हावी रही मित्रों? तो उस प्यारी शैली का नाम मुगलिया शैली है। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है हाड़ा राजाओं की राजधानी रही, नाम मेवाड़ का है, बीकानेर का है, जयपुर और बूंदी शहर के बारे में बताया गया। हाड़ा राजाओं की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, जो इसकी कैपिटल रही है वो बूंदी रही है। तो सही जवाब जो बनेगा वो डी के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर बनेगा। याद रखना यही जयपुर शैली में मूल रूप से जो आपका जयपुर है उसका ब्लू पोट्री बहुत फेमस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है मित्रों कि ढोला मारू विषय क्षेत्र किससे संबंधित है? नाम जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली और मालवा शैली का दिया गया। आपको बताना है ढोला मारू विषय क्षेत्र कहाँ दिखाई देता है। मित्रों जब आप ढोला मारू की बात करते हैं तो ढोला मारू विषय क्षेत्र जो आपका है वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। मेवाड़ शैली का बहुत अच्छा चित्र माना जाता है ढोला मारू। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, नाम निहाल चंद है, गोवर्धन दास है, मंसूर और दसवंत का नाम दिया गया। आपको सही जवाब देना है किशनगढ़ शैली जहां बनी ठनी के रचना होता है, निहाल चंद्र बढ़िया कलाकार है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। किशनगढ़ शैली वहाँ जो जोधपुर में आता है आप जानते हैं, और राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह के अस्तित्व में आती है। 1609 के आसपास वो अस्तित्व में आती है। तो सही जवाब जो आपको लगाना है वो ए के साथ लगाना है। आगे पूछा गया मित्रों कि निहाल चंद्र किस राजा का दरबारी चित्रकार था? नाम दिया गया राज सिंह का, सामंत सिंह का, राम सिंह का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि निहाल चंद्र किसका दरबारी चित्रकार रहा है। मित्रों निहाल चंद्र की अगर बात होती है तो सामंत सिंह का दरबारी चित्रकार रहा है। जो सही जवाब बनेगा वो सामंत सिंह बनेगा। सामंत सिंह सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। याद रखना सामंत सिंह जो कविता लिखता है वो किस नाम से लिखता था? तो यही सामंत सिंह नागरी नाम से या नागरी दास के नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है, तो सही जवाब सी के साथ बताओ। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? नाम दिया गया किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली और हिंदू शैली। मित्रों राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसे प्यार से लोग हिंदू शैली नाम देते थे। हिंदू धर्म से संबंधित इसलिए इसका नाम हिंदू हो जाता था। तो हिंदू शैली भी इसे पुकारा जाता था। आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों मेवाड़ शैली का प्राचीनतम कृति कौन सी है? नाम भागवत पुराण का है, रामचंद्रिका का है, भ्रमर गीत है और सुपासनाचर्य में। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम कृति आपसे पूछा जा रहा है। मेवाड़ शैली का जो बढ़िया सबसे पुराना वाला दृश्य माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? जब आप मेवाड़ शैली की बात करते हैं मित्रों तो मेवाड़ शैली का सबसे पुराना वाला जो दृश्य माना जाएगा उसमें कहा जाता है सुपासनाचर्यम सबसे पुराना दृश्य है। सुपासनाचर्यम सबसे पुराना दृश्य लोग लगाते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सुपासनाचर्यम हो जाएगा। सही जवाब डी के साथ बन जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। वही मेवाड़ राज्य जिसको 728 के आसपास कौन एस्टेब्लिश करता है? आपके बप्पा रावल जी एस्टेब्लिश करते हैं, या बापा रावल जी, बप्पा रावल जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति कब होती है? ये 1605 में शैली आ जाती है। ठीक है, शैली उत्पत्ति 1605 के आसपास होती है। मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा रहता है? श्रीनाथ द्वारा रहता है। क्या रहता है? श्रीनाथ द्वारा रहता है। ये भी आपको याद रखना होगा, श्रीनाथ द्वारा रहता है। महाराणा जगत सिंह के प्रथम भित्ति पर आपको चित्तौरों की ओगरी यहाँ दिखाई दे जाती है, आप याद रखते हैं। शहाबुद्दीन और मनोहर जहाँ के बढ़िया चित्रकार हैं वो आपकी है मेवाड़ शैली। कौन है? शहाबुद्दीन और इनके साथ क्या नाम आता है मित्रों? मनोहर का नाम आता है। मनोहर और शहाबुद्दीन दोनों कहाँ के चितेरे हैं? मेवाड़ शैली के ही होते हैं। रागमाला का कलाकार निसारदीन होता है मेवाड़ शैली का। क्या नाम आता है? निसारदीन आता है। निसारदीन आता है, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़े मित्रों, अगर इसके उत्कर्ष काल की बात करता है तो 1600 से 1700 के बीच लगाइएगा। 1600 से 1700 के बीच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विजय स्तंभ यहीं का है। 1448 में जो विजय स्तंभ बनता है जिसे राणा कुंभा के द्वारा बनवाया जाता है, जो 122 फीट होता है। कितना? 122 फीट ऊंचा होता है या फिर 37.19 मीटर होता है विजय स्तंभ। यहीं का है, ये याद रखना है।
आगे बढ़ें, फड़ संबंधित है 8 नंबर क्वेश्चन। राजस्थानी लोक कला से, पहाड़ी चित्रकला से, आलेखन से या फिर मुगलिया कला से। आपको बताना है फड़ किससे संबंधित है। मित्रों जब फड़ का बात आती है तो राजस्थानी लोक कला से आ जाता है, फर्स्ट के साथ आंसर लग जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था। नाम उदयपुर का है, अजमेर का है, कोटा, बूंदी और जयपुरी का नाम दिया गया है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र आपसे पूछा जा रहा है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र जो है वो उदयपुर है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं। नाम मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। मित्रों आप जानते हैं कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसकी चित्रित हवेलियां फेमस हैं, तो सही जवाब आपका राजस्थान बनता है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। नाम तैलीय रंग है, एक्रेलिक रंग है, जलीय रंग है और टेम्परा रंग है। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ। अगर आप रंग ढूंढेंगे मित्रों तो टेम्परा में ज़्यादा काम हुआ है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चले। 12 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया था। नाम दिया गया सीता, राधा, पार्वती, नायिका। मित्रों आप जानते हैं बनी ठनी का जो चित्रण होता है उसे फाइनली राधा के रूप में चित्रित किया जाता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था। नाम पहाड़ी शैली, मुगलिया शैली, दक्षिणी शैली या फिर अपभ्रंश शैली। आपको बताना है राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक स्वरूप होता है कौन सी शैली से प्रभावित होता है, तो अपभ्रंश शैली से वो प्रभावित रहा है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 14 नंबर। पूछा गया राजपूत पेंटिंग, ये पुस्तक है मित्रों, ये पूछा गया है कब लिखा गया। नाम दिया गया एम.एस. रंधावा ने लिखा, पर्सी ब्राउन ने लिखा, आनंद कोडेश कुमार स्वामी ने लिखा या फिर स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा राजपूत पेंटिंग लिखी जाती है। जब आप राजपूत पेंटिंग की बात करते हैं ए.के. स्वामी लगाना, आनंद कोडेश कुमार स्वामी लगाना, 1916 की बात करना, 1916 में लिखी जाती है, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर है। पूछा गया राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई। नाम 1915 का है, 1916 का है, 1914 का है और 1919 का है। सही जवाब क्या बनेगा। राजपूत पेंटिंग 1916 में अस्तित्व में आती है, तो जो सही जवाब बनता है मित्रों वो सी के साथ बनता है। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है। कह रहा है कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है। नाम दिया गया पक्षियों का शिकार, रागमाला, रसिकप्रिया या फिर पशुओं का शिकार। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। कोटा शैली का जो बढ़िया चित्र माना जाता है मित्रों पशुओं का शिकार माना जाता है, तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया जयपुर शैली के भित्तीय चित्र बनाए जाते हैं। नाम दिया गया संगमरमर पे बनाए गए, गीली सतह पे बनाए गए, सूखी सतह या फिर ईंट की सतह पे बनाए गए। जयपुर शैली की बात होती है तो जयपुर शैली में जो भित्तीय रचना बनती है मित्रों वो गीली सतह पे बनती है। सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाओ। जयपुर शैली में जो भित्तीय रचना यानी दीवारों पर रचना बनती है वो आपकी गीली सतह पे बनती है, याद रखना। सही जवाब जो आपका बनेगा गीली सतह बनेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। यही जयपुर शैली को ही भारत का पेरिस भी किसे कहा जाता है, तो आपके जयपुर को ही कहा जाता है। क्या, भारत का पेरिस, याद रखना। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, भारत का पेरिस आपका जयपुर ही होता है। जयपुर आप ये तो जानते ही हैं, जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 के आसपास की थी। ठीक है, आप ये भी जानते हैं इसका उद्भव और विकास कब होता है, तो 1700 से स्टार्ट होता है, 1900 के आसपास इसका उद्भव विकास हो जाता है। जयपुर शैली जो आती है, बिहारी सतसई के लेखक बिहारी लाल भी यहीं रहते हैं। जयपुर शहर के वास्तुकार जो हैं वो विद्याधर भट्टाचार्य होते हैं। खूब पूछा जाएगा क्या है, विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शैली के क्या हैं, ये जयपुर शहर के वास्तुकार हैं विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर क्वेश्चन से। आपसे पूछा गया जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्नलिखित वर्तमान में से किस केंद्र पर सिखाया जाता है। नाम वनस्थली का है, मुंबई का है, मद्रास का है, वाराणसी का है। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण की बात होती है मित्रों, सिखाया जाता है वनस्थली वाले, तो सही जवाब जो बनेगा वो फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। पूछा गया यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की तकनीकी का प्रभाव भारत की कौन सी शैली पे पड़ा। नाम दिया गया बंगाल शैली, मुगलिया शैली, जयपुर फ्रेस्को शैली या फिर पाल शैली। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की जो तकनीकी होती है भारत की कौन सी शैली पे हावी होती है, जो हावी हो पाती है वो जयपुर फ्रेस्को पर ही हावी हो पाती है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना। याद रखना जयपुर ही जो फ्रेस्को तकनीकी है वो आपकी गीली सतह पे ही की जाती है, गीली सतह पे ये काम करता है।
गीली सतह पे काम करता है, ये तो आप जानते हैं। आप जानते हैं मोहम्मद शाह और साहिब राम जयपुर शैली के बढ़िया चित्रकार हैं। कौन कौन? साहिब राम और एक नाम क्या आता है? मोहम्मद शाह, ये दोनों के दोनों बढ़िया चितेरे होते हैं मित्रों। ठीक है, जयपुर शैली में बहुत कुछ बनता है, जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर का किला है, जयगढ़ का किला, ये सब है, बिड़ला तारामंडल, ये सब दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 20 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? आपसे नाम दिया गया है। अजंता भित्तीय चित्र के समान दिखाई देती है, जयपुर फ्रेस्को के समान दिखाई देती है, पहाड़ी चित्र या फिर बाघ चित्र के समान दिखाई देती है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं कि ये जयपुरी फ्रेस्को के समान दिखाई देती है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। 21 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? नाम दिया गया किशनगढ़ के नागरीदास, नाम दिया गया जयपुर के सवाई जय सिंह, नाम दिया गया जोधपुर के राजा मान सिंह और नाम दिया गया बूंदी के राव बुद्ध सिंह। आपसे पूछा गया कौन सा शासक है जिसके समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र दिखाई दिया? मित्रों, जब नाथ संप्रदाय की बात आती है, जहाँ के आजकल यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, तो जोधपुर के राजा मान सिंह के समय आपको नाथ शैली का दृश्य देखने को मिलेगा। किस में आता है? जोधपुर शैली में आता है। जोधपुर शैली की अगर बात करते हैं, ये उपशैली होती है मित्रों, आप ये तो जानते ही हैं। जो आपका बीकानेर है, जोधपुर है, ये सब उप शैलियाँ हैं। और जोधपुर जो वर्तमान में जाना जाता है, मारवाड़ वाला बेल्ट होता है, आप जानते हैं, सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से यही जोधपुर आपका जाना जाता है। सन सिटी या फिर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। यही जोधपुर है आपका। जोधपुर शहर जो राव जोधा ने 1459 के आसपास स्टेब्लिश किया था, वही आपका शहर होता है, आप जानते ही हैं। मीराबाई का मंदिर जो आपका चित्तौड़गढ़ में है, वही है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि पट चित्रकला, पट चित्र शैली में अधिक बने थे। नाम बूंदी शैली का है, अलवर शैली का है, मेवाड़ शैली का है, नाथद्वारा शैली का है। आपको बताना है पट चित्रण कहाँ ज़्यादा दिखाई देता है, आपकी नाथद्वारा शैली बनेगी। वही नाथद्वारा शैली जो उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर होती है, जहाँ श्रीनाथ जी का बढ़िया रूप दिखाया जाता है। 18वीं शताब्दी में बहुत बढ़िया रचना श्रीनाथ जी की मानी जाती है, आप ये तो जानते ही हैं। आगे बढ़े मित्रों, पिछवे चित्रण श्रीनाथ जी में ही शामिल है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। पूछा गया बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? नाम दिया गया कोटा शैली से, कंपनी शैली से, मुगलिया शैली से या फिर किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित आपको दिखाई देता है? जब आप बनी ठनी की बात करते हैं, किशनगढ़ शैली से दिखाई देगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 24 नंबर क्वेश्चन पे आओ। पूछा गया पिछवई लोक कला कहाँ है? गुजरात का है, कर्नाटका का है, बिहार का है या फिर राजस्थान का है? पिछवई लोक कला की जब बात आती है मित्रों, तो आपको याद आना चाहिए कि राजस्थान का है। सही जवाब डी के साथ लगाना। पिछवई चित्रण आपका कहाँ का होता है? नाथद्वारा शैली का होता है, नाथद्वारा शैली का होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, वही नाथद्वारा शैली। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, पिछवई किसके लिए चित्रित किया जाता है? महल के लिए, मंदिर के लिए, गुफा के लिए या फिर स्तूप के लिए? आप जानते हैं मित्रों कि चटक रंगों के द्वारा, प्राकृतिक रंगों द्वारा टेम्परा माध्यम में कपड़े पर खूब बढ़िया से बनाया जाए, मंदिरों में लगाया जाए। सही जवाब वही बनेगा, पिछवई। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। आपसे कह रहा है राजा उम्मेद सिंह ने किस शैली को मौलिकता प्रदान की? नाम दिया गया बूंदी शैली, कोटा शैली, अलवर शैली या फिर किशनगढ़ शैली। उम्मेद सिंह की बात होती है, कौन सी शैली को ये जो है क्या प्रदान करते हैं? मौलिकता प्रदान करते हैं। तो कोटा शैली में उम्मेद सिंह का नाम हमने सुना है, कोटा शैली के साथ इनका संबंध आएगा। सही जवाब कोटा शैली के साथ लगाओ मित्रों। वही कोटा शैली आप जानते होंगे, कोटा कोटा कोटा, जहाँ का शिकार दृश्य बहुत फेमस होता है, आप जानते हैं। कोटा हड़ौती का दूसरा नाम कोटा है। किसका दूसरा नाम है? हड़ौती का दूसरा नाम है। हड़ौती का दूसरा नाम हड़ौती शैली या कोटा शैली जिसको कहा जाता है। कोटा राज्य की स्थापना आप जानते हैं माधव सिंह ने की थी। माधव सिंह हाड़ा ने कब किया था? लगभग 1631 के आसपास ये कोटा का जो है स्टेबलाइजेशन होता है, 1631 के आसपास। ठीक है, राजा उम्मेद सिंह के समय कोटा शैली बिल्कुल चरम पे पहुंच जाती है। शिकार दृश्य जिसकी बहुत अच्छी विशेषता रही हो, वही है कोटा शैली। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र से हैं? जयपुर से हैं, किशनगढ़ से हैं, नाथद्वारा से हैं या फिर बूंदी से हैं? राजस्थान के पिछवई चित्र आपसे पूछे जा रहे हैं। पिछवई चित्र आप जानते हैं नाथद्वारा शैली विशेषता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह के समय किस शैली का कार्य हुआ? नाम दिया गया बूंदी का कार्य हुआ, कांगड़ा का कार्य हुआ, कोटा का कार्य हुआ या फिर मुगलिया का कार्य हुआ? महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह के समय कौन सी शैली का कार्य हुआ? मित्रों, अगर आप सही जवाब ढूंढेंगे, आपको सही जवाब कोटा दिखाई दे जाएगा। सही जवाब बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। 29 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा रहा है कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्तीय चित्र देखने
आपको मिलते हैं आचार्य की हवेली में, झाला जी की हवेली में, सिटी पैलेस में या फिर माधव निवास में। मित्रों, आप कोटा शैली का सबसे बढ़िया दृश्य यानी उत्कृष्ट दृश्य देखना चाहते हैं, झाला जी की हवेली में जाइए, वहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। झाला जी की हवेली में चले जाइए, नहीं तो आप छत्र महल में चले जाइए, छत्र महल में चले जाइए, वहाँ भी आपको दिखाई दे जाएगा। राजमहल और देवताओं जी की हवेली में जाएंगे, वहाँ भी आपको बढ़िया दृश्य दिखाई दे जाएगा। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। 30 नंबर पे आते हैं। पूछा गया राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? नाम बोर्ड पेपर है, कैनवास है, वसली है या फिर इनमें से कोई नहीं। राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पे बनाए गए? जब राजस्थानी शैली के छोटे चित्रों की बात होती है तो कई कागज आपस में चिपकाओ, वो वसली कहलाता है और इस पे बनाए गए। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट विषय क्या है? नाम रागमाला का है, पशु का है, नायिका का है और प्रकृति है। आपसे पूछा गया कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट विषय कौन सा है? मित्रों, सबसे बढ़िया वाला विषय कौन सा है? तो पशु वाला है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है? राजकीय दृश्य है, शिकार दृश्य है, पोर्ट्रेट है या फिर युद्ध दृश्य है? हमने बताया मित्रों, जो कोटा शैली जिसे जी गियर एंडरसन के द्वारा खोजा जाता है, 1952 में खोजा जाता है, उसकी सबसे बढ़िया विशेषता शिकार दृश्य था, हमने पहले ही बताया था। तो सही जवाब आपको शिकार दृश्य के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर बनाना है। इसका उत्कर्ष काल अगर पूछे कोटा का तो याद रखना ये 17वीं शताब्दी के आसपास में हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। आपसे पूछा गया राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगलिया प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है? नाम दिया गया कोटा बूंदी में, उदयपुर में, किशनगढ़ में या फिर जयपुर में। मित्रों, जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगलिया प्रभाव ज़्यादा हावी किसके शासनकाल में होता है या कौन सी शैली के शासनकाल में आता है? तो सबसे ज़्यादा आपकी जयपुर में दिखाई देगा। सही जवाब जयपुर के साथ लगाओ, जिसे भारत का पेरिस कहा जाता है। आप जानते हैं ढूंढार शैली के नाम से भी ये चित्रकला जानी जाती है आपकी जयपुरी। जयपुरी को हम लोग कौन सा नाम दे जाते हैं? ढूंढार चित्रकला के नाम से भी जाने जाते हैं। ये तो आप जानते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय का बढ़िया चित्र आपका यहीं वाला है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर क्वेश्चन से। पूछ रहा है साहिब राम किस शैली का लघु चित्रकार था? नाम जोधपुर शैली है, मेवाड़ शैली है, जयपुर शैली है और किशनगढ़ शैली है। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रकार हैं? साहिब राम की अगर बात आती है मित्रों, जयपुर शैली का बढ़िया चित्रकार माना जाता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आओ। निहाल चंद किस शैली से संबंधित हैं? नाम जैन शैली है, आधुनिक शैली है, भ्रंश शैली है और राजस्थानी शैली है। निहाल चंद की अगर बात होती है कौन सी शैली में दिखाई देते हैं? निहाल चंद आपके राजस्थानी शैली के हैं। सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? नाम अपभ्रंश किशनगढ़ का है, जयपुरी ईरानी का है, राजस्थानी पहाड़ी का है या फिर राजस्थानी मुगलिया का है? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम होता है? मित्रों, किन दो शैलियों को आप जोड़ेंगे तो आपकी राजपूत शैली बनेगी? तो राजस्थानी और पहाड़ी जोड़ लो, आपकी राजपूत शैली कंप्लीट हो जाएगी। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 37 नंबर क्वेश्चन है। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। नाम मुगलिया शैली, गुजराती शैली, मारवाड़ शैली या फिर राजस्थानी हिंदू शैली। मित्रों, आप जानते हैं कि राजस्थानी शैली को हम लोग प्यार से क्या नाम देते हैं? राजस्थानी हिंदू शैली नाम देते हैं। राजस्थानी हिंदू शैली कई लोगों ने कहा है, आप जानते हैं राजपूत शैली को यही नाम दिया जाता है। और जिसकी खोज की अगर बात करते हैं, डॉक्टर आनंद कोटिच कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला की खोज भी की थी। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? नाम दिया गया 19वीं 20वीं में, 11वीं 12वीं में, 16वीं 18वीं में या फिर 16वीं 19वीं में। आप जानते हैं मित्रों 1550 में आती है, 1900 में लगभग रहती है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय क्या थे? सीताराम थे, अप्सराएं थी, राधा कृष्ण थे या फिर रावण मंदोदरी थी? राजस्थानी चित्रों के जो सबसे बढ़िया विषय माने जाते हैं, सबसे पसंदीदा विषय माने जाते हैं, वो राधा और कृष्ण माने जाते हैं। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली का है? नाम पाल शैली का है, अलवर शैली का है, जैन शैली और अजंता शैली के बारे में दिया गया। हाथी दांत की पटरियों पर सबसे बढ़िया चित्रकारी कहाँ की गई? सही जवाब अलवर शैली बनेगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। पूछा गया हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था? नाम मूलचंद का है, महेश का है, गोपीचंद का है, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया हाथी दांत पे चित्रकारी कौन सा कलाकार करता है? मित्रों, जब हाथी दांत पे चित्रकारी की बात आती है तो मूलचंद का नाम आता है। फर्स्ट के साथ आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? नाम बतावली का है, गढ़वाल का है, अहमदनगर और बीकानेर का दिया
गया है। आपसे पूछा गया कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है, तो इसमें आपने बीकानेर, अलवर, जयपुरी, जोधपुरी, कोटा सभी को पढ़ा है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। नाम कोटा बूंदी शैली है, बीकानेर शैली है, जयपुर शैली है या फिर मेवाड़ शैली है। ढूंढार के नाम से आप किसे पुकारते हैं, मित्रों ढूंढार के नाम से आपकी जयपुरी शैली आती है। तो जयपुरी शैली जिसे भारत का पेरिस कहा जाता है, आप जानते हैं जयपुरी शैली का जो उद्भव विकास है वो 1700 से 1900 के आसपास होता है। जयपुरी शहर की जो स्थापना होती है सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा ही की जाती है। उसी के बारे में हमने अभी बताया था कि आपका जयपुर शहर का वास्तुकार जो है वो विद्याधर भट्टाचार्य है, तो उसी के आसपास जो है आती है वो जयपुरी शैली ढूंढार शैली के नाम से जानी जाती है। बी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जयपुरी चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या रहा। नाम लोक चित्र है, बीकानेर शैली है, रेखा चित्र है या फिर बिहारी शस्यई है। जयपुर चित्रकारी का जो प्रिय विषय वस्तु रहा जिसपे खूब ज़्यादा काम हुआ मित्रों, वो आपका बिहारी शस्यई रहा। बिहारी लाल आप जानते हैं जयपुर से ही रहे हैं और इनका संबंध लोग जानते हैं कि बिहार से है, जबकि इनका संबंध जो है वो आपके राजस्थान से है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। 700 दोहों की शस्यई होती है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय रहा, बुद्ध रहे, राम रहे, कृष्ण रहे, शंकर रहे। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय वस्तु क्या रहा है मित्रों, प्रिय विषय की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं। किशनगढ़, अजंता, बूंदी और मेवाड़ का नाम दिया गया। मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ पूछा गया। मेवाड़ शैली की विशेषता है, सही जवाब आपको मेवाड़ के साथ देना होगा। मेवाड़ इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कहिए तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, आपसे पूछा गया किस शैली में ऊखल बंधन का चित्र किया गया। ऊखल बंधन कहाँ चित्रित है, कांगड़ा का है, बसोहली का है, मेवाड़ का है और जयपुरी का है। मित्रों आप जानते हैं जो ऊखल बंधन का दृश्य है वो लोक कला पे आधारित शैली बसोहली शैली है, इसमें ऊखल बंधन का दृश्य है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, चौर पंचाशका का उत्कृष्ट चित्रण शैली कौन सा है। नाम राजस्थानी का है, पाल का है, जैन का है, तंजौर का है। मित्रों चौर पंचाशका का उत्कृष्ट चित्रण काल कौन सा है, आप जानते हैं चौर पंचाशका का जो काम होता है राजस्थानी शैली में। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। चौर पंचाशका आपको कहाँ दिखाई देता है, राजस्थानी शैली में दिखाई देता है। अगले क्वेश्चंस पे जाओ। 49 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है। कुर्ता है, आँख है, पगड़ी है, आभूषण है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है। मित्रों अलग अलग राजस्थानी चित्रों को अगर आपको पहचानना है तो आँख देख करके पहचान पाएंगे। कहीं परवल टाइप की आँखें हैं, कहीं मीनाकृति आँखें हैं, कहीं कुछ आँखें हैं, कहीं बहुत चटकदार आँखें हैं, सबके अलग अलग विषय है, तो आँख देख करके आप बता सकते हैं। 50 नंबर, इनमें से कौन असंबद्ध है। नाम पहाड़ी शैली है, देवगढ़ शैली है, राजस्थानी शैली है, मुगलिया शैली है। कौन असंबद्ध बताया जाता है, आपको ये बताना है। देवगढ़ शैली इसमें हमने नहीं सुना है, बाकी सभी के बारे में हमने पढ़ाया है। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। 51 नंबर क्वेश्चन पे आओ। राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है। नाम कामदेव है, कृष्ण है, महादेव हैं या फिर इंद्र हैं। राजस्थानी शैली में जो है कृष्ण देव का अधिक चित्रण हुआ है। कौन सा देवता ऐसा है जिसमें ज़्यादा आया, तो भगवान श्री कृष्ण ज़्यादा आए। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, नाम दिया गया भित्ति चित्र है, बाँस चित्र है, पोथी चित्र है या फिर लघु चित्र है। मित्रों जो राजस्थानी चित्रकला होती है इसमें जो आपको चित्रण दिखाई देगा लघु चित्रकारी के साथ दिखाई देगा, तो डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 53 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया राग रागनियों का अंकन किस शैली में सबसे ज़्यादा हुआ है। नाम पाल शैली का है, कांगड़ा शैली का है, राजस्थानी शैली का है, मुगलिया शैली का है। राग रागनियों का अंकन कौन सी शैली में ज़्यादा दिखाई देता है। जब राग रागनियों की बात आती है मित्रों, तो राग रागनी के लिए आप क्या आंसर्स लगाते हैं, राजस्थानी शैली लगाते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहेंगे। नाम लघु चित्र है, सभी है, पिछवई है या फिर रागमाला है। मित्रों संगीत से संबंधित चित्र जो होगा, संगीत मतलब राग, राग मतलब रागमाला। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है। 12 मासा का चित्रण किस काल में सबसे ज़्यादा हुआ है। बौद्ध काल, मुगल काल, राजपूत काल या फिर पूर्व मध्यकाल। मित्रों 12 मासा जिसमें मास से बात की जा रही हो, यानी आपके ऋतुओं से संबंधित चित्रण की बात की जा रही हो, कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है, आपके राजपूत काल में हुआ है। सही जवाब जो लगाओ वो बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है 12 मासा के चित्र संबंधित हैं। नाम संगीत से है, प्रकृति से है, पशु पक्षी से है, फिर ऋतु चित्रण से। 12 मासा का चित्र संबंधित किससे है। मित्रों जब 12 मासा की बात आती है तो ऋतुओं से संबंधित होता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है। बूंदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। पशु पक्षी हैं, रागमाला है, शिकार है या फिर प्रकृति है। बूंदी शैली के चित्रों का जो मुख्य विषय माना जाता है, प्रमुख विषय माना जाता है, वो आपका रागमाला माना जाता है।
सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है। दूज का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल किस शैली का चित्र है? नाम बूंदी है, मेवाड़ है, जयपुर है और उनमें से कोई नहीं। दूज का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल बढ़िया रचना मानी जाती है मित्रों, जो मानी जाती है बूंदी शैली की मानी जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है। दूज का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल के चित्रकार कौन है? मदन सिंह है, मोहन है, भवानी दास है या फिर अमरचंद है? दूज का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल जो रचना है मित्रों वो बनाई गई है मोहन के द्वारा, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है। सुरजन नामक चित्रकार कौन सी शैली का बढ़िया चित्रकार था? नाम किशनगढ़ है, बूंदी है, दक्कनी है और बंगाल है। सुरजन नामक चित्रकार कौन सी शैली का प्रमुख चित्रकार माना जाता है? जब आप सुरजन की बात करते हैं तो बूंदी शैली आपको याद होना चाहिए। सही जवाब बूंदी शैली, वही राव देवाजी वाली जो 1342 में एस्टेब्लिश होती है। भैरवी रागनी जिसकी बहुत अच्छी रचना होती है, आप जानते हैं बूंदी शैली के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आओ। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया बूंदी शैली जिनके समय में प्रोत्साहन मिलता है। नाम दिया गया राजा अनूप सिंह के समय, राव देवा के समय, राव सुरजन सिंह के समय या फिर शामन सिंह के समय। बूंदी शैली में किसके समय में प्रोत्साहन मिलता है मित्रों? जब प्रोत्साहन की बात आती है तो राव सुरजन सिंह का नाम आएगा। आप जानते हैं राव देवा जी ने इसकी स्थापना की थी, बूंदी राज्य की स्थापना की थी। हाड़ा राजाओं की राजधानी भी बूंदी रही है, आप जानते हैं। बूंदी शैली में एक विशेष रंग मिलता था। बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्र स्नान के दृश्य होते हैं, आप ये भी जानते हैं। बूंदी शैली के चित्रों में जो विषय आता है वो रागमाला खूब ज़्यादा आता है, राग दीपक का चित्र खूब दिखाई देता है। बूंदी शैली की रंग योजना जो रही है वो बहुत ज़्यादा चटकोली रही है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। 62 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? नाम दिया गया राव छतर सिंह, राव उमेश सिंह, सवाई जय सिंह या फिर सवाई जय सिंह द्वितीय। बूंदी शैली के उत्कर्ष की बात करते हैं मित्रों, उत्कर्ष माने आगे बढ़ने का काम किसके समय रहा? तो सवाई जय सिंह के समय रहा। किसके समय रहा? सवाई जय सिंह। अच्छा, सवाई जय सिंह के समय रहा? नहीं, राव उमेश सिंह के समय रहा। राव उमेश सिंह आंसर्स बनेंगे, सी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब सी के साथ लगा लो। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया मित्रों बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है। नाम दिया गया धूमिल है, हल्की रंग योजना है, चटकोली है या फिर गहरी है। बूंदी चित्र शैली की जो रंग योजना होती है कैसी दिखाई देती है? चटकोली रंग योजना दिखाई देती है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है? नाम दिया गया जल रंग, रासायनिक रंग, सोना चांदी रंग या फिर खनिज रंग। बूंदी शैली के चित्रों में कौन से प्रकार के रंगों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है? जब आप रंग की बात करते हैं सोना चांदी यानी गोल्डन कलर। सही जवाब बनेगा बी के साथ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 65 नंबर क्वेश्चन है। राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ है? नाम किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बसोहली शैली और बूंदी शैली दिया गया। राग दीपक का चित्रण कौन सी शैली में हुआ है? सही जवाब देना। राग दीपक की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब बूंदी शैली बनता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। आप जानते हैं मोहन बढ़िया चित्रकार होता है आपके बूंदी शैली में। 66 नंबर क्वेश्चन है। राग दीपक का चित्र कहाँ सुरक्षित है? नाम नई दिल्ली का है, मुंबई का है, कलकत्ता का है, वाराणसी का है। राग दीपक का चित्र पूछा जा रहा है कहाँ पे रखा हुआ है मित्रों? सही जवाब BHU लगाना, वाराणसी लगाना। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है। किशनगढ़ चित्र किस राज्य से संबंधित है? नाम उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, जयपुर का है, राजस्थान का है। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? जैसे किशनगढ़ की बात आती है, आप जानते हैं किशनगढ़ शैली में बनी ठनी बना है और राजस्थान का है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? नाम राजा किशन सिंह का है, सवाई जय सिंह का है, मान सिंह तोमर का है और सामन सिंह का है। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली के जो है शासन करने वाले शासक का नाम आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? किशनगढ़ के लघु चित्रकारी की अगर बात होती है मित्रों, किशनगढ़ के लघु चित्रकारी की अगर बात होती है सामन सिंह का। सही जवाब बनेगा डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया किशनगढ़ के कवि, कलाकार और कला मर्मज्ञ शासक का नाम बताइए। नाम दिया गया मान सिंह है, संसार चंद है, सामन सिंह है या फिर हरि सिंह है। किशनगढ़ शैली की अगर बात होती है मित्रों, कौन सबसे बढ़िया कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक है? आपको बताना है किशनगढ़ शैली के बारे में। किशनगढ़ शैली बहुत ज़्यादा फेमस होती है, आप जानते हैं कला मर्मज्ञ शासक कौन होते हैं? सामन सिंह जी होते हैं। सही जवाब क्या बनेंगे? आपके सामन सिंह जी बनेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि जोधपुर से ही राजा उदय के 8वें पुत्र किशन सिंह जो है आते हैं, तब किशनगढ़ शैली स्टैब्लिश होती है, यानी किशनगढ़ राज्य स्टैब्लिश होता है। किशनगढ़ की स्थापना होती है 1609 में। अगले क्वेश्चन पे चलो। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? नाम दिया गया यशवंत है, निहाल चंद है, सरदार सिंह है या फिर नागरी दास है। मित्रों चित्र शैली के संस्थापक पूछे गए हैं। चित्र शैली के संस्थापक की अगर बात होती है तो यहाँ पे नागरी दास का नाम आता है, डी के साथ आंसर बनता है। आगे बात होगी। अगला क्वेश्चन 71 नंबर पूछा गया बनी ठनी किस शैली का चित्र है? नाम दिया गया वाद शैली का, फ्रेस्को शैली का, लोक शैली का या फिर लघु चित्र शैली का। मित्रों जब बनी ठनी की बात आती है, कहाँ की शैली में आप जोड़ते हैं इसे? बनी ठनी आप जानते हैं लघु चित्रकला के अंतर्गत आती है।
मित्रों बनी ठनी आपकी किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आती है। आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना मानी जाती है बनी ठनी। नई दिल्ली में सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। किशनगढ़ शैली का बढ़िया लट्टा माना जाता है। निहाल चंद भवानीदास और सूरत राम बढ़िया किशनगढ़ शैली के ये सब चित्रकार होते हैं। किशनगढ़ पेंटिंग एक पुस्तक आती है, ई डिकंसन ने लिखी है किशनगढ़ पेंटिंग, तो पुस्तक भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 72 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? श्रृंगार मग्न युवती का है, सीता का है, राजकुमारी का है या फिर राधा का है? आप जानते हैं बनी ठनी पेंटिंग जो है वो किसका प्रतिरूप माना जाता है? राधा का। तो सही जवाब लगाओ डी के साथ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। 73 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। आपसे पूछा गया किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया? नाम दिया गया जयपुर में, कांगड़ा में, कुल्लू में या फिर किशनगढ़ में। आप जानते हैं मित्रों कि जो आपकी शैली है बनी ठनी में, बनी ठनी का चित्रण फाइनली आपके किशनगढ़ शैली में हुआ है, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन है। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? नाम दिया गया अभिसारिका, बनी ठनी, रासलीला या फिर बारहमासा। आप जानते हैं मित्रों कि किशनगढ़ चित्र शैली में कौन सा चित्र ज़्यादा फेमस है? अगर ज़्यादा फेमस की बात आती है तो आपका बनी ठनी आता है, सही जवाब सी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 75 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया नागरीदास के काव्यों में राधा का सौंदर्य वर्णन आधार रहा? नाम दिया गया मोनालिसा रहा, शकुंतला रहा, बनी ठनी रही या फिर यशोधरा रहा? राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार क्या रहा? राधा के सौंदर्य वर्णन का जो आधार रहा फाइनली बनी ठनी रहा। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थानी शैली के विषय कौन से नहीं है? नाम दिया गया नायक नायिका नहीं है, जातक कथाएं नहीं है, प्रेम कथाएं नहीं या फिर रागमालाएं नहीं। राजस्थानी शैली की अगर बात आती है कौन सा विषय आपको दिखाई देता है जो नहीं है? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो इसका संबंध राजस्थानी शैली से नहीं है। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। आप जानते हैं राजस्थानी शैली में सबसे ज़्यादा आपके बैसोड़ समुद्र से संबंधित दृश्य हैं, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दृश्य दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ। 77 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कोटा बूंदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी? नाम हड़ौती शैली है, नाथद्वारा शैली है, उदयपुर शैली है और जयपुर शैली है। कोटा बूंदी शैली कौन सी शैली की स्वतंत्र शाखा रही है? कोटा बूंदी शैली की अगर बात होती है हड़ौती शैली के साथ आंसर्स लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 78 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? नाम दिया गया दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद। ब्लू पॉटरी के लिए ज़्यादा फेमस शहर कौन सा है? ब्लू पॉटरी की अगर बात आती है जयपुर शहर आता है, सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 79 नंबर क्वेश्चन है शहाबुद्दीन मनोहर ये किस शैली के चित्रकार हैं? नाम मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, उदयपुर शैली, बसोहली शैली। मित्रों शहाबुद्दीन मनोहर ये सब कौन सी शैली के चित्रकार हैं? शहाबुद्दीन की बात हो या फिर मनोहर की बात हो, कौन सी शैली के साथ आप जोड़ेंगे? मेवाड़ शैली के साथ जोड़ेंगे। सही जवाब क्या बनेगा? फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है आपसे? कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? नाम जयपुर शैली का है, जोधपुर शैली का है, गुजरात शैली का और बीकानेर शैली का है। कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? जब कछवाहा शैली की बात आती है तो जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। सही जवाब आपके फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? नाम दिया गया चांडो रागमाला, गीत गोविंद, चुनार रागमाला या फिर परिवर्ती बूंदी रागमाला। राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा रहा है मित्रों? अगर आप प्रारंभिक की बात करते हैं तो चांडो रागमाला के साथ आंसर्स लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है। आपसे पूछा गया राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? नाम दिया गया मित्रों 1 चश्म चेहरा, 1.5 चश्म चेहरा, 2 चश्म चेहरा या फिर 1.25 चश्म चेहरा। राजस्थानी चित्रण शैली की अगर आप बात करते हैं फाइनली तो 1 चश्म चेहरे की प्रधानता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है राजस्थानी शैली में किन रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है? नाम सूफियाना रंग है, मिश्रित रंग है, चटकीले रंग हैं, कोई नहीं। मित्रों राजस्थानी शैली की अगर बात होती है तो जब आप रंगन की बात करते हैं तो यहाँ पर चटकीले रंगों का प्रयोग खूब हुआ है, सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है लाल बाजरा लाल बाजरा हो, प्रेम का कीड़ा हो, चांदनी रात में तालाब हो या फिर बनी ठनी का सभी हो, ये सब किस शैली के बढ़िया वाली चित्र माने जाते हैं? जयपुर के, किशनगढ़ के, बूंदी के या फिर मेवाड़ के? आपको सटीक आंसर्स देना है, सही जवाब आप दे पाएंगे। जब बनी ठनी सभी आपने देख लिया तो फिर प्रेम का कीड़ा भी वही है, चांदनी रात में तालाब भी वही है और लाल बाजरा भी वही है, तो सही जवाब किशनगढ़ के साथ लगा लो, सही जवाब सी के साथ बना लो, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन होगा। जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण करवाया था? नाम दिया गया सवाई जय
सिंह ने करवाया, ईश्वरी सिंह ने करवाया, सवाई राम सिंह ने करवाया, फिर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। मित्रों आप जानते हैं जयपुर में इसका जो है फाइनली चित्रण होता है बिहारी सतसई का, और बिहारी सतसई का चित्रण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया किसके काल में जयपुर शैली को यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव बढ़ जाता है? नाम दिया गया सवाई राम सिंह के समय, सवाई माधो सिंह के समय, सवाई जय सिंह के समय या फिर सवाई प्रताप सिंह के समय। किसके काल में आपका जयपुर शैली पे यूरोपीय छाया प्रकाश ज़्यादा दिखाई देने लगता है? जब यूरोपीय छाया प्रकाश की बात होती है मित्रों तो सही जवाब राम सिंह के साथ जाता है, सवाई राम सिंह। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है चित्रकार अली रजा और उसका पुत्र हसन रजा के शैली के कलाकार हैं। नाम दिया गया बीकानेर शैली के हैं, मुगलिया शैली के हैं, चंबा शैली के हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है अली रजा और उसका पुत्र हसन रजा कौन सी शैली के चित्रकार हैं। मित्रों अली रजा और हसन रजा की अगर आप बात करते हैं तो बीकानेर शैली के साथ आंसर जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। एक के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा? नाम मुल्कराज आनंद का है, नाम काल खांडलावाला का है, ए.के. कुमार स्वामी का है और चैतन्य कृष्ण का है। आपको बताना है राजस्थानी चित्रकला राजपूत कला के अधीन है, कौन सा कलाविद इसको इसके अंतर्गत रखता है? तो आनंद कोटिस कुमार स्वामी ने ऐसा रखा है। वही आनंद कोटिस कुमार स्वामी जिन्होंने राजपूत चित्रकला खोज नामक एक पुस्तक की, राजपूत चित्रकला लिखी, उसके साथ राजपूत पेंटिंग इनकी पुस्तक आती है 1916 में, वही है के स्वामी। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया मेवाड़ विद्यालय का प्रमुख संरक्षक है। पृथ्वीराज चौहान का नाम है, राणा कुंभा का नाम है, महाराणा सुरजन का नाम है, महाराजा नरसिंह का नाम दिया गया है। मेवाड़ विद्यालय का प्रमुख संरक्षक। मित्रों मेवाड़ विद्यालय के प्रमुख संरक्षण की अगर बात करते हैं तो प्रमुख संरक्षक कौन होता है? इसके प्रमुख संरक्षक महाराणा कुंभा होते हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सही जवाब सी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है रागमाला चित्रकला की शैली राजस्थानी चित्रकला के किस उपघराने से संबंधित है? नाम दिया गया मित्रों मेवाड़ उपघराना, जोधपुर उपघराना, बूंदी उपघराना या फिर कोटा उपघराना। रागमाला चित्रकला की शैली है राजस्थानी चित्रकला के किस घराने से संबंधित है? अगर आप घराना देखेंगे मित्रों आपको बूंदी घराना लगाना होगा। सही जवाब जो बनाना होगा वो बी के साथ बनाना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन आ गया। पूछा गया निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया? नाम दिया गया किशनगढ़, मेवाड़, बसोहली और जयपुर। मित्रों राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया। किसमें किसमें आप विशाल मूर्ति देखते हैं? किशनगढ़ में देखते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, किशनगढ़ इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे की मनोदशा और भावनाओं का पृष्ठभूमि पर लिखा गया? नाम दिया गया चौर पंचायत का, रागमाला, रसमंजरी और सप्तस्वरा। आपको बताना है भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे मनोदशा और भावनाओं को पृष्ठभूमि में लिख दिया गया हो, ऐसा दृश्य किसमें हुआ है? ऐसा दृश्य आपका जो दिखाई देता है मित्रों किसमें दिखाई देता है? आपके रागमाला में दिखाई देता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया मध्य भारत के उस प्रभाववादी कलाकार केंद्र की पहचान कीजिए जहां नियामतनामा यानी व्यंजनों की पुस्तक है उसका चित्रण किया गया है। आपसे पूछा गया नियामतनामा मांडुम है, गुजरात वाले में लिखा गया, जौनपुर में या फिर उदयपुर में। नियामतनामा का चित्रण किसके काल में हुआ? नियामतनामा कहाँ चित्रित हुआ? सही जवाब मांडू बनेगा। सही जवाब ए के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया साहबदीन निम्नलिखित में से किस घराने का एक लोकप्रिय कलाकार था? नाम दिया गया गढ़वाल का, बीकानेर का, बसोली का या फिर मेवाड़ का। साहबदीन की अगर बात होती है, अभी जस्ट हमने बताया था मेवाड़ का बहुत अच्छा कलाकार है आपका साहबदीन। सही जवाब क्या लगाएंगे? डी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्नलिखित में से कहाँ संबंधित है? नाम दिया गया कोटा में है, मेवाड़ में है, बूंदी में है, फिर बीकानेर में है। सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला कहाँ दिखाई देती है? सबसे पुरानी वाली अगर रागमाला आप देखेंगे मेवाड़ में दिखाई दे जाएगा। सही जवाब जो लगाइए उसी के साथ लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, आपसे पूछा गया राजा उम्मेद सिंह द्वारा एक पेड़ को बाघ का शिकार का रेखांकित लघु चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी शैली के अंतर्गत रखा गया? कहने का मतलब यह है कि उम्मेद सिंह एक बाघ का शिकार कर रहे हैं, पेड़ पर बैठे हुए, ऐसा दृश्य दर्शाया गया। कोटा शैली में, जयपुर शैली में, मेवाड़ शैली में या फिर जोधपुर शैली में, कहाँ पे ऐसा दृश्य आपको दर्शाया गया? नाम होगा कोटा शैली में दर्शाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन है, बूंदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण की क्या विशेषता है? नाम दिया गया सपाटा आकाश है, आपका इंद्रधनुषी आकाश है, नीला आकाश है या फिर काला आकाश है। कैसा आकाश आपको दिखाई देता है मित्रों? इसमें अगर आप देखेंगे तो इंद्रधनुषी आकाश आपका दिखाई देगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा।
सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया किशनगढ़ का संस्थापक राजा कौन था। नाम दिया गया उदय सिंह है, साहसमल है, किशन सिंह है या फिर जगमहल है। आपको बताना है किशनगढ़ शैली का संस्थापक राजा कौन रहा है। जब किशनगढ़ के संस्थापन की बात होती है तो किशन सिंह का नाम आता है। आप जानते हैं 1609 के आसपास जो है किशनगढ़ स्थापित हो जाता है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपसे पूछा जा रहा है मीनू, बनी ठनी के चित्रों की रचना किसने की। निहाल चंद ने, मेघराज ने, अमरचंद ने या फिर भीखचंद ने। आप जानते हैं बनी ठनी जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, इसकी जो चित्रण रचना है निहाल चंद ने की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या रहा है। नाम दिया गया राग रागनी रहा, आखेट रहा, नौका विहार रहा या फिर दरबार रहा। प्रमुख चित्रण विषय आपको बताना है किशनगढ़ का। अगर सबसे महत्वपूर्ण वाला विषय बताएंगे नौका विहार आएगा। सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया किशनगढ़ शैली का बहुचर्चित चित्र कौन सा रहा है। नाम दिया गया सांझी लीला, बनी ठनी, चांदनी रात का संगीत गोष्ठी या फिर गीत गोविंद। किशनगढ़ शैली का बहुचर्चित चित्र अगर पूछा जाए मित्रों, आप क्या लगाएंगे। सही जवाब बनी ठनी लगाएंगे। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है जयपुर चित्र शैली का उत्कृष्ट जो उत्तम चित्र माना जाता है कृष्ण लीला, वो बताइए कौन सा है सबसे बढ़िया वाला। गोवर्धन धारण किए रासमंडल वाला या दावानल वाला या कालिया दमन वाला या फिर जंगल में भोज वाला। आपको बताना है जयपुर चित्रशैली का सबसे बढ़िया वाला कृष्ण लीला का चित्र कौन सा है। सबसे बढ़िया वाला जो कृष्ण लीला का चित्र है मित्रों, एक उंगली से गोवर्धन धारण किए हुए हैं और रासमंडल हो रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 103 नंबर है। आपसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है जयपुर चित्रशैली में बड़े आकार के मुखाकृति के चित्र बनाइए। नाम दिया गया भगवान दास ने बनाया, जय सिंह ने बनाया, सवाई जय सिंह द्वितीय तथा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया या फिर राम सिंह के द्वारा आपका बड़े आकार का मुखाकृति चित्र बनाया गया। आपको बताना है जयपुर चित्रशैली में बड़े आकार का मुखाकृति किसने, तो सही जवाब बनेगा सवाई जय सिंह द्वितीय और प्रताप सिंह के द्वारा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है जयपुर चित्रशैली के पट चित्र बताइए। नाम दिया गया ग्रीष्म चित्र, शरद का चित्र, नाम दिया गया वर्षा का चित्र, बसंत का चित्र या फिर सूर्य उदय। आपको बताना है जयपुर चित्रशैली के पट चित्र कैसे हैं। पट चित्रण की अगर बात होती है यहाँ पे ग्रीष्म चित्र और शरद चित्र आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है जयपुर चित्रशैली में किस धर्म के विज्ञापित लेख चित्रित प्राप्त होते हैं। वैष्णव धर्म के, बौद्ध धर्म के, शैव धर्म के या फिर जैन धर्म के। आपको बताना है जयपुर चित्रशैली में कौन से धर्म के विज्ञापित चित्र आपको दिखाई देंगे। सही जवाब बनेगा मित्रों जैन धर्म के। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगवाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया जोधपुर में किस विषय पर सर्वाधिक चित्र बनाए गए। नाम दिया गया राजाओं के व्यक्ति चित्रण पर, नाम दिया गया युद्ध चित्रों पर, नाम दिया गया दरबार चित्रों पर, नाम दिया गया नायिका चित्रों पे। जोधपुर में आप बात कर रहे हैं, जोधपुर में कैसे चित्र आपके ज़्यादा दिखाई देते हैं मित्रों। जब जोधपुर की बात आती है कैसा दृश्य आपको ज़्यादा दिखाई देगा। जोधपुर में आपके राजाओं का व्यक्ति चित्रण खूब बढ़िया से दर्शाया जाएगा। तो सही जवाब जोधपुर के लिए आप क्या लगाएंगे। सही जवाब आप राजाओं के व्यक्ति चित्रण लगाएंगे। फर्स्ट के साथ आप आंसर्स लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुंदेला चित्रशैली के चमड़े पर बने चित्र उदाहरण किस पोथी में प्राप्त होते हैं। हाफिज दीवान में, लैला मजनू में, सीरी फराद में या फिर अमीर हमजा में। आपको बताना है मित्रों बुंदेला चित्रशैली के चमड़े पर बने चित्रों की पोथियां कहाँ दिखाई देती हैं मित्रों। जब ऐसे पोथी की बात आएगी तो हाफिज दीवान में दिखाई देंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बुंदेला चित्रशैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए। नाम रागमाला है, व्यक्ति चित्रण है, रसराज है, बिहारी सतसई है। आपको बताना है बुंदेला चित्रशैली में बड़ी संख्या में किस पे चित्र बने मित्रों। ज़्यादातर मामले में आपके व्यक्ति चित्रण दिखाई देते हैं। तो आप सही जवाब जो लगाइए और सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 109 नंबर है। आपसे पूछा गया बुंदेला शैली के किस राजा यानी राजाओं के सुंदर व्यक्ति चित्र प्राप्त हुए। नाम वीर सिंह देव का है, राजा शत्रुजी का है, भगवान राव का है या फिर राजा परीक्षित का है। बुंदेला शैली में कौन से राजा का चित्र ज़्यादा बढ़िया दिखाई देता है। राजा शत्रुजी का चित्र ज़्यादा बढ़िया दिखाई देता है। आप बी के साथ आंसर सहेजो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका
110 नंबर है। आपसे पूछ रहा है बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए। नाम धार्मिक चित्र हैं, दरबारी चित्र हैं, भोग विलास के चित्र हैं या फिर व्यक्ति चित्रण हैं। आपको बताना है बीकानेर के शाही महलों पर कौन सा चित्र ज़्यादा दिखाई दिया। मित्रों धार्मिक चित्र ज़्यादा दिखाई देगा, तो सही जवाब धार्मिक के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द